हाय फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस की प्री की एग्ज़ामिनेशन आउट हो चुकी है। जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्री की रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। राइट, आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी 22 दिसंबर 2024 को। इसमें कुल अगर हम बात करें अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया था 5,76,154 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन किया था। बट जो प्रथम सत्र है उसमें 2,43,111 कैंडिडेट्स वहाँ शामिल हुए। और इस कॉलम को देखेंगे 2,41,359 अभ्यर्थी शामिल हुए सेकंड सत्र में। ओके, एंड फाइनली अगर हम देखें तो इसमें जो कुल वैकेंसी थी वो 947 सॉरी। एंड टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं आप यहाँ देखेंगे 15,066। ओके, शो जितने भी कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एंड हम बात करेंगे बट अगर हम देखें तो बात करेंगे कि वैसे कैंडिडेट जो अभी फेल हो चुके हैं वो क्या करें। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर वो कैंडिडेट जो इसमें सम्मिलित हुआ था वो अपना 100% दिया था। आप यकीन, आप हार्ट पे हाथ रख के भी आप सोचेंगे तो आपने ज़रूर उतनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बट अगर नहीं हुआ तो अब क्या, फिर हमें हाथ में हाथ रखना या फिर शॉकिंग डिप्रेशन होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एंड आप मतलब एक डेडिकली होपफुल पर्सन है। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक रिजल्ट से हताश हो जाए। फ्रेंड्स, आपको कभी भी इस तरह के अगर जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाई आए तो ज़रूर उसका सामना करना पड़ेगा। राइट, एंड नाउ अगर हम बात करें तो अब वो क्या करे कैंडिडेट, तो कैंडिडेट अब सब कुछ छोड़े, ठीक है, और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करे। मैं अगेन एंड अगेन ये कहूँगा कि आप अपनी क्षमता आप खुद जानते हैं कि किस सेक्शन में मुझसे कहाँ गलती हुई थी और कौन सा जो सेक्शन है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस सेक्शन पे काम करेंगे। आपके जो भी सब्जेक्ट वीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इनफैक्ट करेंट अफेयर्स, तो आप उस पहलू पे ज़्यादा देखेंगे कि मेरा कहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है। क्योंकि माइनर क्वेश्चन गलत होते हैं और कई क्वेश्चन तो बिना एलिमिनेशन के आप जब उसको करते हैं इनफैक्ट वो भी क्वेश्चन गलत होता है। तो मैं आपको बता दूं कि घबराना नहीं है। राइट, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पास एक पेनफुल स्टोरी होता है, दर्द भरी कहानी होती है उसकी। एवरी पेनफुल स्टोरी, और वही दर्द भरी जो एक कहानी होती है जो प्रत्येक कैंडिडेट के साथ होता है, वही सक्सेसफुल का एंडिंग भी होता है। सो एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गलती हुई है और एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। सबसे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक्सेप्ट कैंडिडेट नहीं करता है। आप अगर गलती कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए। सबसे वही मतलब मुझे लगता है कि सबसे इम्प्रूवमेशन आप में आएगा जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है भाई, 100 में मैंने 20 ही क्वेश्चन किया, 20 ही लायक मैं हूँ, तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो वहाँ से जेन्युइन जो आप में एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इनफैक्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो शॉकिंग नहीं होना है। राइट, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। एक्सेप्ट द पेन एंड द गेट रेडी फॉर सक्सेस। ओके, आप अभी से कुछ नहीं, कहीं शॉकिंग नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। और आप अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। आपकी एग्जामिनेशन आने वाली है। आप यहाँ देखेंगे यूपी पीसीएस 2025। ओके, यहाँ डेट देखिए, प्री एग्ज़ाम की डेट है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर। ओके, तो आपके पास अभी भी यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 1 मार्च है आज, यानी कि 8 मंथ, यानी कि 8 मंथ से थोड़ा सा कम है। बट ये बहुत समय होता है, 7 मंथ मानिए आप, इधर उधर थोड़ा बहुत तो जाएगा ही टाइमिंग, बट 7 मंथ्स आप डेडिकेट कीजिए पूरी डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन से इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर डिसिप्लिन होना। तो आप डिसिप्लिन के तहत काम कीजिए और इनफैक्ट आप देखेंगे कि इससे बेहतर होगा। लेकिन कब,
जब आप उन चीज़ों पे काम करेंगे जो आपसे गलती हुई है, ये नहीं कि फिर हम उसी, आप स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से लेके चलिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे अगर आपसे इनफैक्ट गलती हुई है तो आप उन चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मुझे इस पे काम करना है। ये नहीं कि फिर हम फ्रेंड सर्किल में फिर उसी हवा में बहते जा रहे हैं कि हमें ये आता है, हमें ये आता है। नहीं भाई, हमें हमें सीखना होता है ना, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट्स को। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, उसकी थीम को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इनफैक्ट आपको एक होपफुली डेडिकली पर्सन है, राइट। सो आपको कभी भी निराशा नहीं होना है, हताशा नहीं होना है। और जिस कैंडिडेट्स का रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 2025 के लिए, राइट, आप अभी से प्रिपेयर कर दे। मेंस और प्रीलिम्स दोनों कंबाइंड प्रिपरेशन कीजिए। इनफैक्ट तब जाके जैसे पीटी मान लीजिए कि हो जाए तो फिर मेंस के लिए तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इनफैक्ट कभी भी इंटीग्रेट स्टडी आपको करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। एंड आपको हताश नहीं होना है फ्रेंड्स। मैंने बताया कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। पेनफुल, जीवन में वो निराशा आएगी, जीवन में हताशा भी आएगी, जीवन में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परंतु जब आपके लक्ष्य अगर सुदृढ़ हैं, आपका लक्ष्य यदि आपने उसको ठान लिया है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में उसे पाना है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई नहीं रोक सकता है। संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। केवल वो खुद आप हैं। आप अपने अंदर देखिए कि आप खुद है जो आप एक तरह से अपने आप को इंटरप्ट भी कर रहे हैं। एंड आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन भी आप ही कर रहे हैं और आप ही उससे निकाल भी रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति, पर्सन इटसेल्फ। पर्सन ही है सब कुछ जो वो समझता है, करता है। तो अगर आपकी कोई बाधा है सबसे बड़ी, तो वो खुद आप हैं। और आप वो अभी से लगिए। आप थोड़ी सी जो ये फैसिलिटीज़ है, जो लग्जरी लाइफ है, थोड़ा सा इसको अलग कीजिए। सोशल मीडिया हुआ या फिर रील्स को देखना हुआ या फिर इधर उधर की बातें, डेट मीन्स कि आप थोड़ा सा सिक्योर रहिए एंड बी केयरफुली आप डेडिकेट कीजिए। एंड आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो आपके हैंड में होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।